Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2026 और भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप के फेवरेट्स को साउथ अफ्रीका ने घर में घुस के रोन डाला, रिकॉर्ड मार्जिन से शिकस्त दी है। अहमदाबाद में ये मुकाबला हुआ जहां 76 रन से साउथ अफ्रीका ने मैदान मारा। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीयों की अपने घर में रसवाई, 91,000 तमाशाइयों के सामने तारीखी मार्जिन से शर्मनाक शिकस्त खाई। अहमदाबाद में जनूबी अफ्रीकी टीम टॉस जीतकर अच्छा आगाज न कर सकी। 20 रन पर टॉप 3 चलता बना, लेकिन डेविड मिलर और डेविड ब्रेविस ने सूरमाओं को पीट कर रख दिया। 97 रन की तूफानी शराकत लगाई। मिलर ने 63, ब्रेविस ने 45 रन बनाए। प्रिस्टन स्टब्स ने जारहाना 44 रन बनाकर टोटल 187 तक पहुंचा दिया। हदफ के ताकुब में भारत को पहले ओवर में पहला, दूसरे ओवर में दूसरा धचका लगा। तीसरी विकेट भी पावर प्ले में गिरी। अफ्रीकी बॉलर्स ने नाम नेहाद नंबर 1 बैटिंग लाइन के चीथड़े उड़ा दिए। ईशान किशन समेत 3 बल्लेबाज डक पर आउट। तिलक, सूर्या, सुंदर, पांड्या भी हथियार डाल गए। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में भी ना पहुंच सके। महाराज के 3 और मार्को यानसन के 4 शिकार। भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपने दूसरे कम तरीन टोटल 111 पर ढेर हुई और सबसे बड़े मार्जिन से मैच हारी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ होंगे कोलंबो से। उनको लेंगे साथ। सबसे पहले बात करते हैं बासित भाई से। बासित भाई, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इंडिया की ये हार सरप्राइजिंग लगी आपको, क्योंकि फेवरेट थी, डिफेंडिंग चैंपियन। 100% जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी हार हुई है। और इसमें जिस तरह पाकिस्तान को इन्होंने हराया है ना प्रेमदासा में, इसी तरह साउथ अफ्रीका ने उन्हें अपने ही घर पे हरा मार्जिन दिया। उससे भी बड़ा है। मार्जिन बड़ा है, लेकिन द वे ऑफ प्लेइंग सेम था। ओवर कॉन्फिडेंट हुए, जो भी आप बोले, लेकिन उन्होंने जो अपना गेम प्लान बनाया था ना, उसमें सारे प्लेयर्स ने सारे खाने टिक करे, सिवाय इबादत के जो इसने बॉलिंग इतनी इंप्रेसिव नहीं करी। बाकी आउट क्लास कर दिया साउथ अफ्रीका ने। देख के बड़ा अच्छा लगा और ये वेकअप कॉल भी है इंडिया के लिए। अब दोनों मैच लाजमी जीतने होंगे, अदरवाइज तो टाटा बाय बाय हो जाना। बिल्कुल, इस पे आऊँगा बासित भाई आपकी तरफ दोबारा। पहले कामरान, मुझे ये बताइए कि वॉज इट सरप्राइजिंग फॉर यू? क्या ये वन ऑफ है या इंडिया के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है? साउथ अफ्रीका ने थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने जो एक इंडियन टीम का इस वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं ना, जो रेपुटेशन बनी हुई थी, जो दुनिया हर कोई कह रही थी, हम लोग भी कह रहे थे, इस टीम से जीतने के लिए ना टीमों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बेस्ट टीम साउथ अफ्रीका ही लगी, जैसे उन्होंने मैच हराया। और कोई हाँ, कोई जिम्बाब्वे हराती, वेस्ट इंडीज़ हराती, मेरे लिए सरप्राइज़ होता। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने टॉप क्लास क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से वो मैच जीते हैं और डिज़र्व करती है। एक उनके पास देखे क्वालिटी, बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें। 3 आउट होने के बाद 20 पे, उसके बाद जैसे 96-97 रन की पार्टनरशिप लगी, नज़र आता है कि कोई गेम प्लान कि हमने इनसे जीतना, तो इनसे अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हमें नर्वस हो के डरी क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ेगी। हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे। वो अपने मकसद में कामयाब हुए, यही एक बड़ी टीम की निशानी है। और इंडिया ठीक है, एक मैच हार गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें एबिलिटी खत्म हो गई है। हाँ, इतनी मतलब, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, लेकिन उनको अनबीटेबल लगती थी, अब नहीं लग रही। अब नहीं लग रही कि अब बाकी टीमों के लिए भी चांस है कि वो अच्छी क्रिकेट खेलें तो जीत सकते हैं। और आगे मैच आने वाले देखते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग और बैटिंग में कमाल किया। और जहां बैटिंग की बात हो रही है, वहां कामी ने राइटली पॉइंट आउट किया कि 20 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद मिलर ने जो 35 बॉलों पे 63 रन किए, वो कमाल की इनिंग थी। उसी की वजह से ये गेम बदला। दैट्स वाई वो है आज हमारे ग्लो एंड लवली गेम चेंजर। जी बासित भाई, मिलर की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? अब आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुझे मिलर मैंने कुछ बोला, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मिलर जब भरोसा करते हैं आप नॉकआउट गेम्स में, तब वो नहीं कर पाता। यहाँ उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द मिडिल ऑर्डर, जो हम कल भी बात कर रहे थे, ब्रेविस, मिलर, स्टब्स, इन्होंने जो जिम्मेदारी ली। इतनी तो मेरी बीवी भी मुझे नहीं समझती जितना आप समझते हैं। कि मैंने बोला नहीं जुमला, आप समझ गए सारी बात। कल हम इस पे बात भी कर रहे थे कि मिलर आपका फेवरेट, तो आपने बोला नहीं अभी नहीं।
हाँ जी। मेरा तो मार्को हैंसन है। तो मज़ेदार बात है, आपके दोनों हीरोज़ ने परफॉर्म करा। नजीब देखो, इंडिया मैच जीत रही थी पहले बारी लेके, पहली दफ़ा टेस्ट हुई, दूसरे राउंड में अच्छी टीम के सामने दूसरी बारी लेके, लेकिन वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। यस, आप देख रहे हो ना कि अभिषेक नहीं तो ईशान किशन, 2 इनिंग्स के बाद ड्यू होता है आउट होना। हमारा ये तुक्का है, मैं तुक्का ही बोलूँगा कि ड्यू हो जाता है। उसके बाद तिलक वर्मा खराब खेला, तिलक इंजरी के बाद आया है। चलें, ईशान किशन की परफॉर्मेंस इस अपना टूर्नामेंट में बहुत अच्छी है, अभिषेक की नहीं है। तिलक को लंबा करना चाहिए था मैच। तिलक ने बैट शॉट मारा, सूर्या एक अपने पसंदीदा शॉट पे, वो बैड लग थी उसकी, बिल्कुल बैट के नीचे लगा, मारना था उधर पीछे, और वो शॉट मिड विकेट पे आउट हो गया। लेकिन रिंकू सिंह को ना भेजना नंबर 5 पे मेरे लिए सरप्राइज़ है कि जब आपके आउट हो गए तो आपको मैच को लंबा करना पड़ता है कि एवरेज भी हमारा, अगर हम हारते भी हैं तो 10, 15, 20 रन से हारे। ये तो मतलब इतने बड़े मार्जिन से हारे, तो इन्हें तो अभी ये मैच हारते तो ये बाहर हो गए। ठीक है, अब तो कोई बचत ही नहीं है ना इनकी। अच्छा, मैं कह रहा था, मैं इस पर बाद में आऊँगा। चलें, अभी आपने ये टॉपिक निकाला है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया दोनों मैच जीत के भी बाहर हो जाए, क्योंकि अगर 3 वे टाई हो गया, अगर साउथ अफ्रीका हार अगर जाए 3 वे टाई हो गया तो दोनों मैच जीत के भी इंडिया बाहर हो सकता है, क्योंकि -3.8 हमारे साथ हुआ हुआ है। इंग्लैंड में शायद काम ही था उस टाइम पे, हम वेस्ट इंडीज से पहला मैच हारे थे, ये तो फिर हम संभल नहीं पाए थे जी। तो 2007 में नहीं, ये मेरा ख्याल है 19 की बात कर रहे हैं आप, शायद 19 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पहला मैच वेस्ट इंडीज से हार गए थे, फिर न्यूजीलैंड हमारी जगह चला गया था। ये बाउंसरों पे बाउंसर्स पे जो हमले हुए, तो ये इन्हें सोचना चाहिए था। लेकिन बात वही है ना कि असल में क्रिकेट इतनी अच्छी खेले थे, डूबे भी रन्स करके मैच जिता देता है, पांड्या भी जिता देता है, रिंकू भी जिता देता है। अक्षर पटेल का ना खिलाना कॉस्ट करिए जी। कामरान नजीब, देखे इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा नहीं समझूंगा अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस से। हमेशा टीम इंडिया चेज मास्टर ही कही जाती है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये तो विराट कोहली नहीं ना। नहीं विराट नहीं अभी नहीं, उसके बाद भी देखे ना, विराट के बाद भी आप ये T20 में तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। कौन से मैच में? हर मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ ठीक है, आईसीसी का कह रहे हैं, जब से विराट गया उसके बाद आईसीसी इवेंट तो यही है ना। नहीं ना, वो तो है, उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव आपकी विक्ट्री नजर नहीं आई। देखे वो, आप ये समझे कि उनकी शॉट सिलेक्शन देखें, बैटिंग का, जैसे हम एक्सपोज हुए ना चेज करते हुए, जो नॉन सीरियस, जैसे मैं समझ रहा हूँ कल के मैच में श्रीलंका जैसे आउट हो रही थी, इंग्लैंड की पहले बैटिंग थी, एक बैट्समैन, तो वो इंडियन टीम मुझे लग रहा है कि वो समझ रही थी कि न्यूजीलैंड टीम में हमने 220-15 ओवरों में चेज किया हुआ, ये बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ बॉलिंग की है, उनके पास बॉलिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त है। इस टीम के खिलाफ भी उन्होंने चेज किए हुए हैं, जो सीरीज़ हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, आप देखें तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है। वो आप ये कह सकते हैं कि अंडर प्रेशर आ गए हैं, उनके फॉर्म में 2 बैट्समैन नहीं हैं, वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो उनकी बैटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ रही है। हार इज नॉट द इशू, द इशू इज द वे ऑफ लूजिंग। वो आप हारे और इतना वन साइडेड हारे, वो इतना वन साइड हारे हैं। वो मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडियन टीम ऐसे हारेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार हारे भी तो जैसे बासत भाई ने कहा 10-15 रन से हारेंगे। ऐसी टीम नहीं है कि 111 पे आउट हो जाए और जहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया था, जिसमें वो शाहिद भाई की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद भाई, हैरानी हुई आपको भारत इस तरह से? अब किसी को भी नहीं लग रहा था कि ऐसी शिकस्त होगी। हैरानगी हुई, जाहिर है सब लोगों को। इंडिया हॉट फेवरेट चल रहा था, लेकिन इंडिया को पता चला कि अपनी पिचें बनाना डिफरेंट है, आईसीसी की पिचों पर खेलना बिल्कुल डिफरेंट है। वो स्कोर कर रहे थे 231, 238, 271 पिछले 3 मैचों में जब वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन यूएसए के खिलाफ भी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आया, 162 बनाया। कल तो साउथ अफ्रीका ने बड़ी प्लानिंग के साथ उन्हें हराया है। जिस तरह उन्होंने, ऑल्दो कि ये ब्लैक सॉइल वाली पिच थी, सब लोग कह रहे थे स्पिन होगी, लेकिन टोटल 4 विकेटें स्पिनर्स ने ली, 3 महाराज ने, 1 वरुण चक्रवर्ती ने, और उन्होंने वरुण चक्रवर्ती और
हार्दिक पांड्या को बड़ा टारगेट किया। उनके 8 ओवर में मिला के 92 रन बने, 47 वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स में 4 में बने। उन्होंने तो वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथों ले लिया और बड़ी जबरदस्त प्लानिंग के साथ, ऑल्दो 3 आउट हो गए थे सिर्फ 20 रन पर, वहां से 117 रन पर ले गए। मिलर और ब्रेविस जबरदस्त बैटिंग की। और ऑल्दो सब लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा टोटल नहीं है, अगर आप कमेंट्स पढ़ें, अगर आप कमेंटेटर्स की बातें सुने तो कह रहे थे बड़े आराम से इंडिया बना लेगा, लेकिन पावर प्ले में ही साउथ अफ्रीका ने बता दिया। और उनके फास्ट बॉलर ने जिस तरह बॉलिंग की है, खुसूसन मार्को येंसन ने, फिर आप कहते हो कि अक्षर पटेल को आपने नहीं खिलाया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, आप कहते हो लेफ्ट आर्म का मैच नहीं होता, लेफ्ट आर्म का मैच नहीं होता। महाराज ने तो एक ही ओवर में 3 आउट कर दिए और उसमें से 2 लेफ्ट हैंडर थे। ऑल्दो अर्शदीप जो है वो टेल एंडर है, लेकिन आप इस तरह बोलते हो कि लेफ्ट आर्म बॉलर जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ही नहीं कराएगा। ये डाटा को आपको चैलेंज भी तो करना है ना किसी दिन। तो जाहिर है 82,000 क्राउड था, उनके लिए बड़ा अपसेटिंग मोमेंट था। इंडिया बड़ी फेवरेट चल रही है। अब इंडिया के पास -3.8 का नेट रन रेट है, उसको ओवरकम करना, अगले दोनों मैच बड़े मार्जिन से जीतना, ऑल्दो कि वो केपेबल हैं, जीत सकते हैं, एक जिम्बाब्वे, एक वेस्ट इंडीज, लेकिन वेस्ट इंडीज उनको मुश्किल डालेगी। बिल्कुल सही है, मुश्किल तो उनके लिए अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और जिस तरह से बॉलिंग की, जिस तरह से बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने, और फील्डिंग स्पेशली कॉर्बिन बॉश ने जो कैच लिया वो इंतहाई कमाल था। इसीलिए आपको दिखाते हैं डालडा कैचेस विन मैचेस। वासिद भाई, कैच आपने देखा कॉर्बिन बॉश का, क्या शानदार कैच था। टकराने के बाद, ऑलमोस्ट कोलिजन के बाद भी गिरने नहीं दिया, उनको पता था हाउ इम्पोर्टेंट। गोलों की फील्डिंग हमेशा अच्छी होती है बनिस्बत एशिया के, तो हमें ऐसे कैच अच्छे लगते हैं, उनके लिए मामूली कैच है। लेकिन जिस बैटर का लिया है वो उनके लिए ज़रूरी था उसके विकेट, क्योंकि फॉर्म भी नहीं थी, कहीं ये ना चल पड़, जिस तरह हम बोलते थे ना, मीदा चले तो फिर दे मीदा चल गया। तो वही चीज़ थी। लेकिन देखो नजीब, साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट है ना, बहुत अच्छा गेम प्लान होता है इनका। न्यूजीलैंड का भी बहुत अच्छा होता है, ऑस्ट्रेलिया का भी गेम प्लान बहुत अच्छा था। अगर आप देखें, पाकिस्तान से सीरीज़ खेली है कि हमें ये टीम शायद मिल जाए उधर श्रीलंका में, नहीं हुआ। ये दोनों टीमें पहले पहुंची हुई थी, इंडिया, न्यूजीलैंड भी और साउथ अफ्रीका, हालांकि हारी हैं, फेटर लगा इनका, लेकिन इनकी प्लानिंग, जो इनका गेम प्लान होता है ना, वो काबिल तारीफ होता है। ये बहुत आगे की सोचते हैं। कभी किसी ज़माने में इंग्लैंड ये वाली चीज़ें करती थी, ये उनकी क्रिकेट ऐसी नीचे जा रही है। अब वो पहला मैच जीत गया तो हमें भी थ्रेट करेंगे, लेकिन मज़ा आया, साउथ अफ्रीका ने मैच जीता और जितने भी क्रिकेट के गुरूज थे ना, उनको गलत साबित कर। बिल्कुल सही। और इंडियन मीडिया जो है वो आड़े हाथे ले रहा है अपनी टीम को, बहुत ज़्यादा उड़ाया जा रहा है। क्या कह रहा है इंडियन मीडिया इंडियन टीम की इस शिकस्त पर, आइए आपको दिखाते हैं। क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती है? वेल, हो सकती है, क्योंकि हमने जो इस मैच में खेला है वो गली क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड था। क्या बैटिंग करी अभिषेक शर्मा ने, हर बॉल पे लपका घुमाया है। ये स्लॉगिंग नहीं करी तो क्या करा आपने? अहमदाबाद में जनूबी अफ्रीका से शिकस्त, भारतीय टीम का गुरूर खाक में मिल गया। जनूबी अफ्रीका को चोकर कहने वाला भारत सुपर 8 में खुद चोक कर गया। अगर कोई करता है सूर्या, इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे भैया अभिषेक के बारे, अरे अभिषेक के बारे में, अभिषेक क्या ये कर रहा बैठ के। भारतीय मीडिया ने भी अपनी टीम को ना बख्शा। कल तक अभिषेक को हीरो बोलने वालों ने उसे 0 करार दे दिया। क्या किया अभिषेक ने? हबड़ी हगड़ू, वो आउट होके चला गया, ठीक है जी, आउट होके चला गया, 15 रन बना पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में 15 रन बनाया हमारे ओपनर। तालियां अभिषेक के लिए। सूर्य कुमार यादव पर भी खुलकर तनकीद हुई। भारतीय मीडिया ने कहा, सूर्या बोलता बहुत है लेकिन रन नहीं बनाता। मेरा मानना है कि एक गलती नहीं करी, काफी गलतियां करी हैं पूरे मैच की बात कर। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर गेंदबाजी भी नहीं है। भारतीय टीम को बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद सेमीफाइनल में जाना भी मुश्किल लग रहा है। कामरान, बहुत ज़्यादा इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कल की हार पे। अगेन, इट्स नॉट द लॉस, इट्स द वे ऑफ प्लेइंग, जिस पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आती, जैसे एक दो दिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ चीज़ें कोच चला रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है इंडियन टीम में भी इसी तरह की सिचुएशन है, बस फ़र्क ये है कि उनके पास स्किल और टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी कभी एक्सपोज होते हैं।
नहीं नजीब, इस चीज़ पे तो नहीं मैं एग्री करूँगा कि उनका भी कोच ही चलाता है, वो एक सिस्टम के थ्रू क्रिकेट चला रहे होते हैं। और ठीक है, हार इतनी बुरी है इस टीम की कि मीडिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर दिया, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हाश किस्म के उन्होंने चीज़ें कही अपनी टीम के मतलब। जो चैम्पियंस टीम इतनी 2 साल से डोमिनेट कर दुनिया में जाके की है, एक मैच हारने की वजह से भी मैचेस बड़े हैं। और जहाँ तक मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे प्लेयर कितने लकी हैं, हम लोग कैसे आके कहना शुरू कर देते हैं, अभी कुछ कहते भी नहीं है, क्रिकेट की बात करते हैं, वो उनका हाल देखें तो कि 23 आईसीसी मैचेस में एक हारे हैं, एक हारे हैं, तो हम लोग 23 हारे एक जीते हैं। तो हम लोगों को गुस्सा चढ़ता है कि हम बात क्यों ना करें, बात क्यों करते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन यह है कि इस टीम में अभी भी चांसेस हैं, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना रन रेट बेहतर पहले करें। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ अगर जीतते हैं तो उनको वो अपनी सेफ साइड के लिए ये दोनों मैचेस जीतने के साथ रन रेट बेहतर करना। बासित भाई यही सवाल आपसे, गौतम गंभीर चलाता है चीज़ें? 70%। बिल्कुल, क्योंकि सूर्या का ऑप्शन निकला ही बहुत बाद में था। सूर्या नहीं, आप देखो ना, सुंदर का 2 दफा इंसिडेंट हो गया एक टेस्ट मैच में। नहीं, आपको कप्तान ऐसा चाहिए ना जो आपकी मर्जी चलने दे। तो गिल क्यों बना कप्तान? हाँ, बिल्कुल, इसीलिए बना बिल्कुल, था ना। बिल्कुल। और बाकी जो आपने अभी हमें चीज़ें दिखाई हैं, मतलब अफसोस हो रहा था कि वो लोग बातें कर रहे हैं क्रिकेट पे इंडिया की जिनके अंकल ने कभी के बैट नहीं पकड़ा होगा। मैं कोई और ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अफसोस होता है कि ऐसे लोगों को चलाते क्यों हम लोग, जिनको क्रिकेट की कख नहीं पता। और ये तो खुशनसीब हैं कि पाकिस्तानी अवाम नहीं है। हमसे पूछो ना यार, हम हारने के बाद भी अपनी टीम को बैक करते हैं कि नहीं यार ये गलतियां करी है, इंशाल्लाह हम इस तरीके से बदतमीजी से नहीं करते, इतनी बदतमीजी से नहीं यार। ये हैरान तो खैर इनका मीडिया हम तो सिर्फ क्रिकेट की बात करके हम करते हैं। मुझे कैफ पे हैरानगी हो रही है यार, कैफ ने तो क्रिकेट खेली है। कैफ ने क्रिकेटिंग जवाब दिया है। सूर्या कुमार ने 84 करें पहले मैच में। नहीं तो कैफ ने तो क्रिकेटिंग जवाब दिया है। उसका जवाब आपने सुना, उसने कहा बॉलिंग सही से वो नहीं थी जो हम भी कह रहे हैं। उसने कहा कि एक गलती नहीं है, बहुत सारी गलतियां की हैं, वो सब कह रहे हैं। इसी बॉलिंग से जीत रहे थे ना। तो जब आप अपना अमेरिका के अगेंस्ट जीते, जब बोलते ना कि एक बॉलर शॉट है, जब किसी ने नहीं बोला ना, हम तो टॉस जीतने के बाद बोलते हैं कि भाई आपको बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए, आपको गलत फैसला बॉलिंग का, ऐसी बात नहीं ना। मेरे ख्याल से तो अभी हारने के बाद ये कैलेंडर देखने के बाद ये बात कर रहे हैं, गलत है। इनकी बॉलिंग शॉट है, बॉलिंग शॉट है। अक्षर पटेल भी आता तो एक बॉलर शॉट है। ये काम लेते हैं डुबे से और पांड्या से। यार 18.5 बॉलों में पूरी टीम आउट हो जाए, कभी आपने सोचा था? नहीं। सही है। और 10 ओवर में 124 रन दिए हैं 3 बॉलर, जिसमें पांड्या, वरुण और डुबे। सुंदर को किस बेस पे खिलाया था? 2 ओवर के लिए। हमारे जैसे फहीम अशरफ खेलता है 2 ओवर के लिए। ठीक है, यहाँ लेते एक ब्रेक से वापस आएंगे। कल के दूसरे मैच पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, और आज का गेम है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के दरमियान, उस पर भी बात होगी ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और स्टूडियो में तो बासित अली और कामरान अकमल यहाँ मौजूद हैं। कोलंबो से हमारे साथ शाहिद भाई भी हैं। और हम बात करते हैं कल के पहले मैच की। उसमें भी बड़ा डिफरेंट हुआ, कुछ ऐसा लग रहा था कि 146 चेज हो जाएगा आसानी से श्रीलंका से, लेकिन वो 95 रन पे आउट हो गए। शाहिद भाई, इस मैच के हवाले से क्या कहेंगे? क्या पिच डिफिकल्ट थी या श्रीलंका बुरा खेला? देखिए, बॉल तो ग्रिप हो रही थी और इंग्लैंड ने मास्टर स्ट्रोक खेला कि विल जैक्स के साथ ओपन किया। जोफ्रा आर्चर ने पाथुम निसानका को आउट कर दिया बाउंड्री लाइन पर। तो गैर जिम्मेदाराना बैटिंग भी थी श्रीलंका की, स्पिन भी हो रही थी, लेकिन 7 विकेटें इंग्लैंड के स्पिनर्स को देना। चलो, लियम डॉसन तो बड़ा मुस्तनद ओपनर है, बड़ा मुस्तनद स्पिनर है, आदिल रशीद बड़ा मुस्तनद स्पिनर है, लेकिन 3 विकेटें विल जैक्स को देना, आधे शॉट मारकर लेग साइड पे बल्ला बंद कर दिया पहले और कॉटन बोल्ट दे दिया। तो वो बड़ा अजीब सा था श्रीलंका के लिए, और अब उन्हें बड़ी प्राइस पे करनी है अगले दोनों मैच जीतने हैं, वरना एक होस्ट तो हारा ही है, दूसरा होस्ट भी बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। तो श्रीलंका का कसूर था। इंग्लैंड ने इतने कम रन्स बनाए थे, उनकी तरफ से भी 6
स्पिनर्स ने लिया, यानी कुल मिला के 19 में से 13 विकेटें स्पिनर्स ने ली। लेकिन वो जो विकेट कल यूज हुई थी वो कल यूज नहीं होगी इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच के लिए। इस पिच को बिल्कुल फ्लैट पिच लग रही है, देखें कि कल फिर क्या होता है। बारिश की पेशगोई भी नहीं है, तो अच्छा पूरा मैच और पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। बासित भाई, मैच विनर जैक्स का एक स्टैट है मेरे पास। विल जैक्स ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 39 एक मैच में 17 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया, 53 नॉट आउट, 34 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया, 21 और फिर 3 विकेटें ली 22 रन दे के। तो हर मैच में विल जैक्स की शानदार परफॉर्मेंस रही है। तीनों में प्लेयर ऑफ द मैच हुए और आप ये देखेंगे वहाँ पे रन ज़्यादा इंडिया में, आउट कम है। यहाँ पे आउट ज़्यादा है, रन कम है। तो पता चल जाएगा पिच की, आपने अगर पिच को पढ़ना है, परखना है, तो इससे आप आइडिया कर लें। लेकिन जो बॉलिंग विल जैक कर रहा था ना, एक ओवर में 3 चौके लगने चाहिए थे। कामी मेरे साथ बैठा हुआ था कि यार ये क्या कर रहे हैं वो, लेकिन बात वही है, कामी के मुंह में पानी आ रहा होगा। बस मैं सोच रहा था कि इंग्लैंड कैसे बेहतर हो। लेकिन रोजा है तो हाँ, रोजा है तो हमने विल जैक्स को टेस्ट डेब्यू पे 6 विकेटें दी थी पिंडी में। पिंडी में ऐसे ही है। देखिए वहाँ टेस्ट डेब्यू पाकिस्तान 6 आउट कर गया था। हाँ, क्या कह रहे हैं बताएं। बासित भाई ने देखा मेरी तरफ, नहीं मैं नहीं आउट हो रहा हूँ कि अगर ये 6 आउट कर जाए तो यार वाह भाई वाह, पाकिस्तानी नहीं यार, ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो है। अब देखते हैं कि ये आगे तक सेमीफाइनल में अगर गए तो मुझे लगता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट काफ़ी टाई पड़ गई है। कौन बनेगा? शादाब हमारी तरफ से है, विल जैक्स है, हार्दिक पांड्या है, एडम आक्रम भी है, दुबे साहबजादा नहीं प्लेयर ऑफ द वो बेस्ट बैट्समैन आएगा ना, बैट्समैन और उसके लिए हाँ। तो मुझे लग रहा है विल जैक्स और शादाब में टाई रहेगी कि कौन बनता है। वो कल मैच में ही देख लेंगे ना। तो बाकी श्रीलंका ने जो शॉट सिलेक्शन यार मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 147 थे, इतना बड़ा टोटल नहीं था। आप ऐसे टोटल में आप पावर प्ले में विकेट लूज कर देना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो मैच हाथ से निकला ना श्रीलंका के, वो पावर प्ले में आउट हुए, बैड शॉट सिलेक्शन, एक आउट हो जाए एक्सेप्टेबल है, 4 आउट हो जाए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, समझ नहीं आती। शाहिद साहब ये बताइए, पाकिस्तान टीम के हवाले से क्या अपडेट है। ऑब्वियसली लास्ट मैच हमारा हो नहीं पाया, एक लंबा गैप आ गया है, एक्शन से खिलाड़ी दूर हैं, टीम में क्या चेंजेस हो सकते हैं, माहौल कैसा, ये सब बताइए। देखिए साहबजादा फरहान आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि टीम का मोराल बहुत हाई है, बारिशें हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं हुआ मैच तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। किसी ने पूछा कि बारिश के मैच में पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला, तो उन्होंने कहा ये कप्तान और कोच का फैसला है, हमको तो वो पुश करते हैं कि जाओ भाई ग्राउंड में रन बना के आओ। तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। बड़े अंग्रेज जो सहाफ़ी थे वो द 100 पे सवाल करते रहे, उसका भी उसने अच्छा जवाब दिया कि जो हमें लेता है ले, हमें नहीं बाय करता ना बाय करें, हम अपना द 100 में खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले फोकस तो वर्ल्ड कप है। और बकौल साहबजादा फरहान के मोराल बहुत हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है। बाबर आजम से पूछा मैंने कि ये विकेट कैसी है, तो उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी बैटिंग विकेट है। तो बाबर आजम बता रहे हैं, जाहिर है साहबजादा फरहान को, तो साहबजादा फरहान को यकीन तो करना पड़ेगा। और फिर कॉन्फिडेंस हाई है, ऑल्दो कि हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इंग्लैंड के खिलाफ। 31 में से हम 21 मैच हारे में, लास्ट 15 में 10 मैच हारे में, लेकिन हर मैच नया मैच होता है। T20 वर्ल्ड कप में भी कभी नहीं जीते, तो हिस्ट्री बदलनी चाहिए पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान को आगे जाना है। स्टैट्स तो हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन पकड़ा जा सकता है। और अब सारी दुनिया के सामने वो स्पिनर पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया बासित भाई। 31 मैचों में 21 वो जीते। 31 मैचों में से कभी मैच श्रीलंका में हुआ? हाँ, इंग्लैंड पाकिस्तान का ये सवाल शायद भाई ज़रा ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन शायद भाई 2009 में हम हारे थे, कामरान उस टीम में था। फिर 2010 में भी यकीनन कामरान होगा, और 2022 में। ये 3 वर्ल्ड कप के मैच हैं, लेकिन इसके अलावा कभी तो इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज में था ना, श्रीलंका का श्रीलंका में कभी वो पूछ रहे, श्रीलंका में कभी हारे हैं? नहीं, श्रीलंका में मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंग्लैंड का कभी T20 इंटरनेशनल मैच हुआ नहीं। तो कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट है। अब शायद भाई में 4 के 4 मैच इंग्लैंड जीत चुका। 3 मैच उन्होंने श्रीलंका से सीरीज में जीते जनवरी में, और कल 1 मैच जीता। अब बात ये है कि देखिए श्रीलंका की भी स्पिन अच्छी है, श्रीलंका के खिलाफ तो ऐसा जबरदस्त रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन पहले तो था ना 12 लगातार मैचेस श्रीलंका को हराए हुए इंग्लैंड ने।
आपको लगता था 146 पे इंग्लैंड जीत जाएगा? नहीं लगता था, लेकिन देखे एक मेंटल प्रेशर तो डाला हुआ है मेंटल ना, ब्लॉकेज जैसे हमारा इंडिया के खिलाफ है। मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा कल रिकॉर्ड मेरी गट फीलिंग है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी टीम अच्छी खिलाए इंशाल्लाह ताला और अब्रार को खिलाए। जैसे स्पिनर्स उनको आते नहीं है ना, जो एक खिलाते हैं ना फास्ट बॉलर, वो भी स्पिनर खिला लें। नहीं वैसे बाय द वे उन्होंने भी एक ही फास्ट बॉलर से बॉल खिलाई थी पिछले मैच में। तो पिच ऐसी थी ना बस भाई, नहीं कल की पिच शायद भाई जैसे बता रहे हैं थोड़ी सी बेहतर है, फर्म पिच है, बल्ले पे अच्छा आएगा, थोड़ा बाउंस भी मिलेगा उसके लिए। नेवरदलेस यू हैव टू गो विद 2 पेसर्स 100%। दूसरा नसीम शाह होना चाहिए। नसीम शाह और मैं शाहीन के साथ जाऊँ। आप सलमान मिर्जा को बिठाएंगे? बिल्कुल बिठाऊंगा, अभी यंग इंपॉर्टेंट मैच है, सीनियर प्लेयर है, मैं इनको चाहूँगा कि ये मुझे करके दें, मैं पूरा कॉन्फिडेंस दूँ, मोटिवेट करूँ कि नहीं टाइम ठीक है, 4-5 दिन बाहर बैठे रहें, सोचा होगा, काम किया होगा बॉलिंग कोच के साथ। इस वक्त जहाँ पे टीम पाकिस्तान टीम खड़ी हुई है तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे बेस्ट है एक्सपीरियंस मैं उनके साथ जाऊँ। जब हमने सलमान मिर्जा को पहले मैच के बाद बिठाया, नहीं खिलाया बड़े मैच में, तो फिर उस वक्त आपका रिएक्शन कुछ और था। बिल्कुल आज आप बड़े मैच के लिए कह रहे हैं कि उसको बिठाया। अभी भी वही है मेरी राय है। मैं उसी पे पूछ रहा हूँ ना कि एक मैच के बाद बड़े मैच में नहीं खिलाया था। बात की है ना, क्रिटिसाइज किया भाई किस बेस पे बाहर बैठा। अगर अगले दोनों मैच भी वो खिलाते, अगर परफॉर्मेंस करता है तो क्या ये बात होनी थी? 2 ओवर करवाए आपने, 2 ओवर। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो 4 ओवर करवाते हैं ना, मैच प्रैक्टिस देते हैं उसको। 11 रन दिए, 17 रन 17 रन दिए। चले शाहिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा ना अभी इंतजार मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ बात करेंगे। सलमान मिर्जा को यंगस्टर कहा कामरान ने, तो मुझे हंसी आई। इंजमामुल हक याद आ गया, एक दफा अब्दुल रहमान मैन ऑफ द मैच हुए तो रमीज राजा ने कमेंट्री में कहा कि यंगस्टर, तो इंजमामुल इज नॉट वेरी यंग। इंजी भाई की मैं एक और बात बता देता हूँ। पीएसएल में हमारे मेंटोर थे, वो ड्रिंक्स होती है 10 ओवर्स के बाद टाइम आउट, तो इंजी भाई आए अंदर, तो हमारा एक खालिद उस्मान था लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो शुएब मलिक को तो उन्होंने बता दिया, तो खालिद उस्मान को कहते हैं अब तू बता, तुझे इतना एक्सपीरियंस है, तो इतना बड़ा वो यंगस्टर नहीं था। तो ये चीजें खालिद उस्मान वैसे पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत बड़ा परफॉर्मर है, तो बहुत बड़ा परफॉर्मर है वो, बहुत अच्छा स्पिनर। इस टाइम भी वो आप खिलाएंगे ना उसको तो वो डिलीवर करके देगा। बासित भाई आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी से जाना चाहिए, क्या टीम होनी चाहिए, इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? देखो भाई, जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर ने अपनी प्रोफेसरी करनी है, सही है। बीइंग अ पाकिस्तानी मशवरा दे सकते हैं कि अब्रार को आप लाजमी खिलाएं अगेंस्ट इंग्लैंड। उनके जो स्पिनर्स के खिलाफ हम बैटिंग देख रहे हैं ना, चाहे वो बेंटन भाई हो हमारे, चाहे सॉल्ट हो, चाहे बटलर हो, चाहे ब्रूक हो, तो आपको अपने वेपन जो है ना, अपने प्लेयर्स वो पूरे एक्यूरेट खिलाने चाहिए। आधा तीतर आधा बैटर पे मत जाएं। ये ना हो कि जिन बैट्समैनों की फॉर्म नहीं है आपके अगेंस्ट वो फॉर्म में आ जाए। देखिए ये सबसे बड़ी मिसाल कल का मैच है इंडिया का, 3 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, बाकी उन्होंने 3 जो बॉलर्स खिलाए हैं वो ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स। तो आप फंस सकते हैं किसी बड़ी टीम के खिलाफ। आप मज़ीद अंडर प्रेशर कर सकते हैं, तो कंप्लीट आप बॉलिंग खिलाएंगे तो इंग्लैंड जैसी बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, आप फिर मौका ना दें उनको फॉर्म में आने का। कॉन्फिडेंस है, जीते हुए हैं मैच, कॉन्फिडेंस आया हुआ है, तो पाकिस्तान टीम को अच्छी क्रिकेट और अच्छी प्लेइंग साइड, जैसे शुरू में कहा बासित भाई ने और शाहिद भाई ने, जैसी पिच की रिपोर्ट बताई है, बताया उस हिसाब से तो आपको एक फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है शाहिद साहब, ये बताइए कि अब इंग्लैंड के जीतने के बाद, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच का 1-1 पॉइंट मिलने के बाद, अब ये ग्रुप आपको कितना डिफिकल्ट लग रहा है और उसमें क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए काफ़ी ओपन रहेगा। कल अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो पाकिस्तान की टीम समझो सेमीफाइनल की दौड़ में रहेगी, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आखिरी मैच भी जीतें, दूसरे रिजल्ट भी आपके हक में जाएं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। और कामरान की जो ओपिनियन है सिलेक्शन के बारे में, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन बासित भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान को अबरार को खिलाना पड़ेगा। आप उनके बैट्समैन फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं देते, उनके बैट्समैन स्पिनर्स को विकेट देते हैं, और कल हमने देखा 9 में से 6 विकेटें उन्होंने स्पिनर्स को दी, तो वो फास्ट बॉलर्स को इतनी वैल्यू नहीं करते, और पाकिस्तान को चाहिए कि अबरार को किसी भी तरह टीम में लेके आए। जी, ये चेंजेस तो नेसेसरी है ना, बिकॉज आपको एक चीज़ पता चल गई है कि वो
स्पिनर्स पे फंसते हैं, तो यू हैव टू हैव योर बेस्ट प्लेयर्स इन द गेम। नजीब भाई, जब तक टीम अनाउंस नहीं हो जाएगी हमें यकीन नहीं आएगा कि हमारा जो प्रोफेसर है वो सही प्रोफेसरी भी कर रहा है। आप देखो ना यार, एक दिन के बयान के बाद टॉस जीत के बैटिंग कर ली, अल्लाह का शुक्र है बारिश हो गई, और हुआ ही नहीं, वरना छोटा मैच होता तो और फंस जाते। तो हम क्या करें, हमें तकलीफ होती है। ये दिल तो पाकिस्तानी है ना भाई, चाहते हैं हमारा मुल्क सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे। जो गलत चीज़ करते हैं हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि हमने जवाब देना है अल्लाह ताला को कि हम सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन आप तो कुछ करो ना भाई, आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिली है, आप सही टीम तो खिलाओ, लड़के हार जाओ कोई मसला नहीं है, लड़ो तो पहले ही से आप ऐसी टीम बना दी तो हम यहाँ बैठ के बोल रहे होते यार ये तो 4 ओवर पूरे नहीं करेगा, ये 2 ओवर कर ले बड़ी बात है। तो ऐसा ना करो यार प्लीज़। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं माइक हैसन जाहिर सी बात है। देखिए इब्रार तो हमने लास्ट मैच में भी कहा था खेलना चाहिए, वो टीम जहाँ पे अब टीम है, सुपर 8 के मैचेस हैं, वहाँ पे आपको पूरी बॉलिंग खिलानी पड़ेगी। तो मैं तो 2 फास्ट बॉलर खिलाऊँ, साथ इब्रार को भी खिलाऊँ, साथ उस्मान तारिक को भी खिलाऊँ, मैं ऑलराउंडर एक कम कर दूँ, चाहे वो नवाज़ हो, चाहे शादाब हो, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो, मैं इन तीनों में से एक कम करूँ ऑलराउंडर, तो फिर जाके आपकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी बनती है। और इब्रार तो किसी सूरत नहीं बैठता, लेकिन टीम मैनेजमेंट का जो माइंड है वो हम लोगों को पता चल गया वह इब्रार के मतलब, ऑलराउंडर के मतलब, वो ऑलराउंडर किसी को बाहर बैठाने के हक में ही नहीं है, इब्रार को ना खिलाने के वो बिल्कुल शायद भाई कभी आपको मौका मिले ना तो ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि हाउ मेनी ऑलराउंडर्स आर टू मेनी ऑलराउंडर्स। 11 ऑलराउंडर चाहिए उसे, 11 ऑलराउंडर। लेकिन अभी तक वाकई कामरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक ऑलराउंडर्स ने हमें वो गेम नहीं दिया, वो परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी हमें ज़रूरत है। स्पेशली आप नवाज को देखें, पिछले साल डफी के बाद उसकी सबसे ज़्यादा विकेटें हैं, ना वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ना वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है। 6 रन, फिर 5 रन, फिर 4 रन, यानी बतदरीज 1-1 रन कम कर रहा है। अगला मैच अगर बैटिंग आए तो शायद 3 रन बनाएगा। उसको हमें मिडिल में आकर स्लॉग ओवर्स में बैटिंग की ज़रूरत है, और वो कर सकता है, वो अच्छी बैटिंग करता है। उसने पिछले साल कई मैच पाकिस्तान को स्लॉगिंग करके जितवाएं। श्रीलंका का मैच एशिया कप में जो अबू धाबी में हुआ था उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो पाकिस्तान को चाहिए इन ऑलराउंडर से फुल मार्क्स चाहिए, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, अदरवाइज फिर पक्का बॉलर खिलाएं। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, आज बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और आप बात करेंगे आज के गेम के हवाले से, जो कि वानखेड़े मुंबई में खेला जाएगा जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। बासित भाई कैसा देख रहे हैं इस मुकाबले को? दोनों टीमें आपको कितनी बैलेंस लग रही हैं? देखो, जो क्रिकेट जिम्बाब्वे ने खेली है ना, तो उनके लिए तो भाई मैं ये तालियां बजा रहा हूं। सही बात है कि नोबडी एक्सपेक्टेड, जिस तरह खेला ज़बरदस्त। अब वो गए इंडिया में, और वेस्ट इंडीज मुंबई में खेल रही है, और मुंबई में उन्होंने इंग्लैंड को भी मारा है, चेस नहीं करने दिया। अब ये किस तरह वहाँ की कंडीशन को अडॉप्ट करेंगे ये देखना होगा। और मुंबई की पिचेस अच्छी नहीं लगी भाई आईसीसी इवेंट के हिसाब से, थोड़ी लग रहा है टेस्ट मैच वाली पिचेस लग रही है, लाल मिट्टी, लंबा ब्रेक। तो अब ये देख लें कि आज का मैच की पिच कैसी बनती है। ठीक है कामरान। देखिए अच्छा मैच होना चाहिए, और ऑन पेपर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ज़बरदस्त खेली, अपने पूल में उन्होंने टॉप किया, और जिम्बाब्वे जिस हालात से गई है, जैसे जीत की गई है, मोमेंटम उनके हाथ में भी है, अच्छी क्रिकेट खेल के गए हैं, तो एक अच्छा मैच दिखने को नज़र आएगा। और सिकंदर रज़ा की अगेन वैसी फायरिंग इनिंग्स आएगी, कैप्टनसी जैसे वो जितना एक्टिव है, बड़ा स्मार्ट कैप्टन बना हुआ है, तो अब अपने बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहा है। मेरा कामी से एक सवाल है, ये सिकंदर रज़ा जो पीछे बॉल छुपा के बॉल करता है, इसकी पीछे कहानी क्या है? क्या ऐसे पता चल जाता है ऑफ ब्रेक या लेग ब्रेक या फिंगर? देखिए बचपन में टेबल बड़ा खेलता था, क्राउड में ना बॉल आती थी छुपा के निकल जाता था। पहले तो नहीं करता था, मुझे क्या पता क्यों। नहीं क्या इसका क्या रीजन उसका एक्शन, वो बॉलिंग एक्शन उसने कैरम बॉल बीच में किया है ना, वो हाथ ना चेक करने के लिए, पहले नहीं था ऐसा। लेकिन हमें तो प्रॉब्लम नहीं, हम तो हाथ में देखते ही नहीं, चेक ही नहीं करते। वो कोच ने भी कहा ना, वो तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको नहीं पूछा भाई, मैं तो अपना बता रहा हूँ। हमारा आप कहे कोच की बात कहता है हाथ देखने की जरूरत क्या है, पिच होते देखें। शाहिद भाई मुस्कुरा रहे, शाहिद भाई क्या ऐड करेंगे इसमें?
ये बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं सिकंदर रजा। आप देखें पढ़ा लिखा भी है, पायलट प्रोफेशनल पायलट बनते बनते रह गया, फिर वो जिम्बाब्वे गया। जिम्बाब्वे की क्रिकेट को उसने जिस तरह सुधारा है, इस टूर्नामेंट के लिए क्रेग इवंस, शॉन विलियम्स, दो बड़े टॉप के प्लेयर नहीं थे। फिर ब्रेंडन टेलर जो पहले वर्ल्ड कप से खेल रहा है 2007 से, वो इंजर्ड होकर बाहर हो गया, लेकिन उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में इतनी अच्छी कप्तानी की है। और यू नेवर नो कि उनके पास वेस्ट इंडीज़ को हराने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। बड़ी प्लानिंग से वो ग्राउंड में उतरते हैं। अगर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को कम रन्स पर रोक लिया, 140, 150, 160 भी इवन वो चेस कर सकते हैं। तो बड़ी एक अच्छी टीम बन के उभरी है इस टूर्नामेंट में, और यू नेवर नो कि इस टूर्नामेंट में वो मजीद आगे जा सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़े से यहाँ रोड टू दिस गेम दिखाते हैं। आपको जिम्बाब्वे की अब तक की परफॉर्मेंस जो ग्रुप स्टेजेस में रही है और वेस्ट इंडीज़ की, वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। जिम्बाब्वे का एक मैच जो है आयरलैंड के खिलाफ वो बारिश की नज़र हो गया था पाले किले में। उसके अलावा आप देख सकते हैं ओमान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सारे मैचेस में उन्होंने कामयाबी हासिल की। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ का भी ये चार्ट आपके सामने आ जाएगा। स्कॉटलैंड को शिकस्त दी 35 रन से ईडन गार्डन्स में, इंग्लैंड को हराया 30 रन से वानखेड़े में, नेपाल को हराया 9 विकेटों से वानखेड़े में, और इटली से जीते 42 रन से ईडन गार्डन्स में। तो अनबीटन टीम्स वासिद भाई दोनों ही है, दोनों ही है। वो एक मैच उनका बारिश की नज़र हो गया, लेकिन हारे नहीं। मैच अच्छा होना चाहिए। अब देखेंगे कि वेस्ट इंडियन हिटमायर और रदरफोर्ड की हैं उनके, बाकी ओपनर अपना क्या बोलता हूँ मैं, सही उम्मीद, शाही होप सही उम्मीद क्या करता है। कैप्टनसी तो अच्छी कर रहा है, लेकिन जिस तरह की कैप्टनसी, बिल्कुल सही बात है, जिम्बाब्वेन कैप्टन जो है ना, क्या बात, कमाल की परफॉर्मेंस। अच्छा कामरान, हमेशा जब आईसीसी इवेंट, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट, जब ये शुरू होता है तो डार्क हॉर्सेस होते हैं वेस्ट इंडीज़ के, इनको तो आप कभी बाहर रख ही नहीं सकते। इस बार इनकी शुरुआत ही ऐसी हुई है कि ये बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे साउथ अफ्रीका में सीरीज़ खेल के आए, न्यूजीलैंड में बुरे तरीके से हार के आए हैं, और ये यहीं पे मैच जब इंग्लैंड से जीते हैं ना, वहाँ से इनकी टीम का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हुआ है, और एक कॉम्बिनेशन भी बन गया हुआ है। शे होप भी आ गया फॉर्म में, और बैटिंग लाइनअप बड़ी सेट है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कोच की हिटमायर को नंबर 3 पे भेजना। पहले 5-6 पे खेल रहा होता था, 7 पे खेल रहा होता था। देखिए अपने बेस्ट प्लेयर को उसने प्रमोट किया। बैटिंग में थोड़ी स्टेबल नज़र आ रही, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो बड़ी इस टाइम अच्छा परफॉर्म। आप दोनों की प्रेडिक्शन वेस्ट इंडीज़ है? मैं जिम्बाब्वे के साथ हूँ। वैसे आप जिम्बाब्वे के साथ हैं? 170 भी वेस्ट इंडीज़ करेगी ना, जिम्बाब्वे के पास चांस होगा। 180 चेज करें। लेकिन ये आज आपने गेम प्रोग्राम में पहली दफ़ा पूछा है क्या चीज़ कि आपकी टीम कौन सी है। नहीं, वो तो रात में हो जाती है, इसलिए पूछ रहा हूं। आज नहीं, आज मैच अभी कंफर्म करना चाह रही है बेसिकली। नहीं, कंफर्म नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं शाहिद भाई से पूछूंगा, इसलिए मैंने कहा आप दोनों की वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे है। तो आपने भी तो बोला है। हाँ, मैंने भी वेस्ट इंडीज बोला है। शाहिद भाई से कल बात मैच में जो बात चेंज होगी, आपकी नज़र में सलमान को खेलना चाहिए लास्ट मैच, ठीक है, उसने 17 रन कह रहा था, 11 रन दिए थे, बात में बिल्कुल सही कह रहे थे। आप चाह रहे हैं कि सलमान के साथ ही जाए, फिर 4 ओवर शाहिद भाई से पूछते क्यों नहीं 4 ओवर पूरे करवाए आपने 2 मैच। अब इतना टाइम नहीं है, अब ये हम बाद में पूछेंगे, कल इस पर डिटेल में बात होगी। शाहिद भाई, आपकी फेवरेट कौन सी आज के मैच के लिए? मुझे भी लग रहा है जिम्बाब्वे अपसेट करने वाली है। 3 अच्छे मैच खेल लिए वेस्ट इंडीज ने, एक दिन तो बुरा आएगा उनका। चलें देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करते हैं एक अच्छा एक्साइटिंग मुकाबला देखने को। मेरी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।